गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के 13 मई के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। तो हालांकि ये शॉर्ट नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, बहुत बड़ा फैसला आया है। तो इसको मैं आपको थोड़े अच्छे से समझाऊंगी। तो देखो, एक आपने सुना होगा आर्टिकल 239A होता है जो दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देता है, और ये ऐड हुआ था 69th अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसी आर्टिकल को लेकर पिछले 8 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है कि किसको पावर दी जाए। तो देखो, एक होता है दिल्ली में एग्जीक्यूटिव और एक होता है लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव में क्या होता है, एलजी के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय लेती है, और एग्जीक्यूटिव में जो दिल्ली की गवर्नमेंट होती है वो ही होती है। तो किसके हाथ में पावर दी जाए, इसके बारे में ये फैसला सुनाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बन जाते हैं ब्यूरोक्रेट, यानी कि आईएएस आईपीएस, तो आपका ट्रांसफ़र का कंट्रोल किसके पास होगा, क्या एलजी के पास होगा या फिर एग्जीक्यूटिव के पास। इसका फैसला ही इसके दौरान सुनाया गया है कि ये जो पावर होगी, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं आईएएस आईपीएस, उनके ट्रांसफ़र का, उनके कंट्रोल का जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि दिल्ली की गवर्नमेंट को दे दिया गया है। और जो एलजी का था ये नहीं है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर अब कोई अधिकार नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट का हो गया है। क्योंकि जो दिल्ली है उसका जो मॉडल है वो बाकी की यूटीज़ से बहुत अलग है। तो बाकी की जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि पुडुचेरी हो गया, उसमें जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो बहुत कम है, लेकिन दिल्ली का तो स्पेशल मॉडल है ना, क्योंकि कैपिटल ही है, तो ये इनके पास आ गया है। तो देखो, ऑल सर्विसेज का जो नेशनल कैपिटल में है उनका कंट्रोल जो है आईएएस जैसे हो गया दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ गया है। बाकी जो ये पावर है जैसे कि लैंड की, पुलिस की, लॉ एंड ऑर्डर की, ये नहीं दी गई है, क्योंकि सब कैसे दे देंगे। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसमें थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मिस्टर शाह कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली, पीएस नरसिम्हा, इन्होंने ये जजमेंट जो है पास किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है 12 मई को, ऑप्शन ए इसमें सही है। तो इंटरनेशनल नर्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द 12 मई को, हर साल मनाते हैं इसको। और इस दिन जो है फ्लोरेंस नाइट एंजल का जो बर्थ है वो हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और 2023 की थीम थी आर नर्सेज आर फ्यूचर, और जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था मई 12, 1820 को। अब मई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे तो 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, और महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, ये तीनों डे जो हैं वो 1 मई को होते हैं। एंड वर्ल्ड ट्यूना डे होता है 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है 3 मई को। और इसमें अभी देखो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ था जिसमें हमारे इंडिया की रैंक 161 आई थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। वर्ल्ड अस्थमा डे होता है 4 मई को। वर्ल्ड एथलेटिक डे और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती होती है 7 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है 8 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है 11 मई को। इंटरनेशनल नर्सेज डे होता है 12 मई को, और इस बार की थीम है आर नर्सेज आर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया होस्ट द फर्स्ट एवर फिजिकल एससीओ स्टार्टअप फोरम इन विच सिटी। भारत के शहर में पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी कर रहा है। तो ये कर रहा है ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली में। तो देखो, इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है 3rd एडिशन एससीओ स्टार्टअप फोरम का इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एवर फिजिकल इवेंट। नई दिल्ली में ये इन्होंने जो है ये इनॉग्रेट किया है। इसके अलावा जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज हुआ था स्टार्टअप इंडिया के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। एससीओ के बारे में देखेंगे तो एससीओ जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और जो क्षेत्र है उसमें स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, ये सब इसका उद्देश्य होता है एससीओ का। और ये 2001 में क्रिएट हुई थी। एससीओ चार्टर जो है 2002 में साइन हुआ था और फोर्स में ही 2003 में आया था। इंडिया और पाकिस्तान इसके 2017 में मेंबर बनी। 17 सितंबर 2021 को ये अनाउंस हुआ कि ईरान जो है फुल मेंबर बन जाएगा एससीओ का। और अभी करंटली इसमें 9 मेंबर्स हैं, जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान है। एससीओ समिट 2022 का होस्ट था उज्बेकिस्तान, और 2023 का तो आपको सबको पता होगा इंडिया है।
SCO हो गया और G20 हो गया, इनकी अध्यक्षता G20 और SCO की 2023 में हमारे इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं युजी चहल। तो ये तो आप सब जानते होंगे, इनको बहुत ही फेमस है ये। तो युजी चहल जो हैं इन्होंने ओवरटेक कर लिया है ड्वाइनी ब्रेवो को और ये बन गए हैं द लीडिंग विकेट टेकर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो इनकी विकेट हो गई है 184 और जो कि पहले जिनका रिकॉर्ड था उनका था ब्रेवो का, जिन्होंने 183 स्कैल्प्स लिए थे। अभी जो युजी चहल है ये नंबर 1 पे आ गए हैं। इसके अलावा और भी देख लीजिए जो विकेट टेकर्स हैं, जैसे कि पीयूष चावला 174 इनका है, अमित मिश्रा का है 172 एंड रविचंद्रन अश्विन का है 171। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट विकेट टेकर्स हैं IPL में और सबसे ज़्यादा हो गया है अभी युजी चहल का। तो IPL के रिकॉर्ड हम देखते हैं कुछ। तो राजस्थान रॉयल्स जो हैं यशस्वी जायसवाल, इनका रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 50 का IPL की हिस्ट्री में। इन्होंने स्कोर किया है 50, जस्ट 13 बॉल में इन्होंने 50 जो है स्कोर कर लिए हैं। मई 11 को इन्होंने स्कोर किए थे अगेंस्ट KKR। कागिसो रोबाडा जो हैं ये फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए हैं इंडियन प्रीमियर लीग में। डेविड वार्नर जो है ऐसे फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 6000 जो रन हैं वो मार्क किए हैं IPL में। इसके अलावा क्रिस गेल जो हैं इन्होंने होल्ड किया है इंडिविजुअल स्कोरिंग रिकॉर्ड इंक्लूडिंग हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ मैच, जिसमें इन्होंने लिए हैं 175 रन आउट ऑफ 66 बॉल्स। MI जो है इन्होंने वॉन किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ टूर्नामेंट 5 विद CSK विनिंग 4 टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए कार्तिक बाल गोपालन जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। तो स्पोर्ट्स वेयर रिटेलर प्यूमा ने अपॉइंट किया है कार्तिक बाल गोपालन को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्यूमा इंडिया। इन्होंने पहले सर्व कर चुके हैं ये एज द ग्लोबल डायरेक्टर रिटेलर एंड ई-कॉमर्स कंपनी में और ये सक्सेड करेंगे अभिषेक गांगुली को, यानी कि इनसे पहले जो अपॉइंट थे वो थे अभिषेक गांगुली और जिन्होंने काम किया था प्यूमा इंडिया के बिजनेस में 17 साल तक और ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहे थे प्यूमा इंडिया के 2014 से। तो अब इनकी जगह ले ली है कार्तिक बाल गोपालन ने। ऑप्शन ए इसमें सही है। तो इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट CEO का रिवीजन करेंगे जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन, मेटा के हैं मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नडेला, गूगल के हैं सुंदर पिचाई, ट्विटर के हैं एलॉन मस्क, एप्पल के हैं टिम कुक, अमेजॉन के हैं एंडी जैसी, एडोब के हैं शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC के हैं जियोफ अलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, BCCI के हैं हेमांग अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ गुच्ची। तो गुच्ची के पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको किया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन बी इसमें सही है। तो जो गुच्ची है एक लग्जरी फैशन ब्रांड है इटली का और इसने अपॉइंट किया है आलिया भट्ट को एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया। तो जो ये है सी विल डिबेट एज द ब्रांड्स न्यूएस्ट ग्लोबल एम्बेसडर एट द गुच्ची क्रूज 2024 शो इन द स्वेल नेक्स्ट वीक। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन करेंगे, जैसे कि पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह, MS धोनी है वियाकॉम 18 के, सूर्य कुमार यादव हैं जियो सिनेमा के, लियोनेल मेसी हैं बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, मनिका बत्रा एंड पलक कोहली हैं एडिदास की ब्रांड एम्बेसडर, सौरभ गांगुली हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, युवराज सिंह हैं T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिंडी मोटर इंडिया लिमिटेड के हैं वुमेन क्रिकेटर यस्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह ठाकुर। ब्रांड एम्बेसडर प्यूमा इंडिया की हैं हरमनप्रीत कौर। नेशनल एम्बेसडर हैं यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना। ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेप्सिको इंडिया के हैं रणवीर सिंह एंड उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जी वाराणसी में। ऑप्शन ए। तो अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ये ऐसा बन गया है पहला इंडिया में जो कि इसका अपने पास रीडिंग लॉन्च होगा। जो काशी के ऊपर जो बुक्स हैं इसके अलावा जो इनकी बुक है लॉन्च लाइब्रेरी में, इन पे कलेक्शन होगा लिटरेचर का और जो बुक्स होंगी उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो होगी वो इसमें होगी। तो बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में जो ये बुक हैं ये इस लॉन्च में आपको मिल जाएंगी। तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा पहला बन गया है जिसके पास रीडिंग लॉन्च होगा।
इंपोर्टेड एयरपोर्ट देख लेते हैं इसी के साथ जो कि इंडिया में है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। शिवा मोगा एयरपोर्ट जिसका प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी इनॉग्रेशन किया था कर्नाटका में है। महाराज अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में है। छत्रपति शाहमाजी नगर एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। छत्रपति शिवाजी इंटर्न एयरपोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में है। केम्पेगौड़ा इंटर्न एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर्न एयरपोर्ट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। चौधरी चरण सिंह इंटर्न एयरपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर एयरपोर्ट अहमदाबाद गुजरात में है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक? कौन सा राज्य चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है ऑप्शन ए पंजाब। तो राइट टू वॉक ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वॉक और एक मैंडेटरी कर दिया है सभी रोड ओनिंग एजेंसी के लिए कि वो प्रोवाइड करें फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स इन द ऑल फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन। जो भी आगे आने वाले समय में जो कंस्ट्रक्शन होगी रोड में उसमें एक जो साइड है वो फुटपाथ को दी जाएगी और साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए दी जाएगी ताकि जो राइट टू वॉक है उसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में बनाया जाए। सीएम है पंजाब के भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब से कुछ रिलेटेड फैक्ट देखेंगे तो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, सीएम है भगवंत सिंह मान जो कि आप पार्टी से हैं। और पंजाब इलेक्शन रिजल्ट में जो आप पार्टी थी इसने 92 सीट बॉन की थी। इसके बाद जो थी कांग्रेस ने की थी 18, श्रोमणी अकाली दल ने की थी 3, बीजेपी ने करी थी 2 एंड बहुजन समाज पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 1-1 करी थी। एशिया का लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है लहरगागा पंजाब में एस्टेब्लिश हुआ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रख दिया गया है क्योंकि हम पंजाब के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो रिसेंटली पंजाब ने लॉन्च किया है मेरा काम मेरा मान स्कीम। पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया है नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। 3 पॉपुलर डांसेस हैं पंजाब के, भांगड़ा, गिद्दा एंड गटका। पंजाब का जो नेशनल बॉर्डर है वो टच होता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप विल बी हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में किस देश में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ये है ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो जो डेट्स हैं वो रिलीज हो गई हैं। जो टूर्नामेंट है ये जून 27 से 30 को ऑर्गेनाइज होगा साउथ कोरिया में और इसका बुसान साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज होगा और इसको जो है होस्ट कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। लास्ट एडिशन जो हुआ था एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का वो 2017 में हुआ था गोर्जन ईरान में। अब अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट देख लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फीफा 2026 का आयोजित होगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। एशियन गेम 2026 एची नगोया जापान में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। समर ओलंपिक 2024 के पेरिस फ्रांस में आयोजित होंगे। विंटर ओलंपिक 2026 के मिलन एंड कोर्टिना डी एम्पेजो इटली में होंगे। मेंस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया में होगा। 2026 का मेंस का FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 तस्केंत उज्बेकिस्तान के द्वारा आयोजित होगी एंड वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन डिकमीशन्ड आफ्टर 36 ईयर ऑफ सर्विस? तो 36 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना के जहाज का विमोचन किया गया है? तो इसको डिकमीशन कर दिया गया है INS मगर को। ऑप्शन बी इसमें सही है, INS मगर का अभी डिकमीशन हो गया है। तो 36 ईयर की इन्होंने सर्विस दे ली थी, इसके बाद जो है इसका डिकमीशन हो गया है और ये बिल्ट हुआ था गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर कोलकाता के द्वारा। तो जो ये शिप था इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटी थी जैसे कि 11 बैटल टैंक कैरी करने की, 13 BMP इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल कैरी करने की, 10 ट्रक्स, 8 हैवी मोटर व्हीकल्स और मोर देन 200 ट्रॉपी कैरी कर सकते थे इन द वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिटर्न टू अरब लीग आफ्टर 11 ईयर्स? कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौटा है? तो ये लौटा है सीरिया, ऑप्शन बी। तो अरब लीग ने वेलकम किया है सीरिया की गवर्नमेंट को और एक डिकेड लॉन्ग का सस्पेंशन इन्होंने एंड कर दिया है और सीरिया गवर्नमेंट का अरब लीग ने वेलकम कर लिया है। नवंबर 2011 में नई जो बॉडी थी इन्होंने सस्पेंड कर दिया था डेमेस्कस को ओवर इट्स क्रैकडाउन ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट विच बिगन अर्लियर दैट ईयर। तो कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी वजह से ही जो है सस्पेंड कर दिया गया था और इसकी वजह से जो एक कॉन्फ्लिक्ट था इसमें
इतने सारे जो लोग हैं इनकी डेथ हो गई थी, इसी वजह से जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था वो बना हुआ था। अभी जो सीरिया है वो वापस से अरब लीग में लौट गई है। तो ये जो टेस्ट है आप सब लोगों के लिए, ये 5 क्वेश्चन है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? मेंबर ऑफ लोकसभा कितने टर्म के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं? इन द सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक पर्टिकुलर बैंक वर नेशनलाइज्ड। अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? एंड गुरु गोपी कृष्ण वाजा मास्टर ऑफ विच डांस फॉर्म? तो ये सब का कमेंट में आपको सही उत्तर बताना है। हम देखेंगे कि किसका सही उत्तर इन्होंने दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आप सब लोगों के लिए इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। हु क्रिएट द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट 15 IPL हिस्ट्री? IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।